स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना से आ रही है। आपको बता दें कि मुरैना में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि ये विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास ये विमान बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये बता दें कि सुखई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी। बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ग्वालियर में वायुसेना का अभ्यास चल रहा था, जहां ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमान ने उड़ान भरी थी। मध्य प्रदेश के मुरैना के पास यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्वालियर के पास ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी। यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जहां दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला गया है। बता दें कि दोनों पायलट घायल हैं, लेकिन उन घायल अवस्था में दोनों पायलट को एमएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह हादसा सुखई 30 और विमान बता रहे हैं कि सुखई 30 विमान में 2 पायलट मौजूद थे हादसे के दौरान, और मिराज 2000 विमान में 1 पायलट मौजूद था। तो वहीं दोनों पायलट घायल पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं जांच के लिए भारतीय वायुसेना की टीम ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है, जिसको लेकर इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है। तो वहीं मौके पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोनों विमान हादसे का मलबा है, जहां लोग इस मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है और मलबे आप देख सकते हैं, विमान का मलबा दिख रहा है और आसमान में धुएं की लपटें उठाई दिख रही हैं और मलबे के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और राहत बचाव का काम किया जा रहा है। दोनों पायलट को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, जिसके बाद घायल पायलटों को एमएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ है, जहां दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। तो वहीं इस हादसे की जानकारी देते हुए ग्वालियर एसपी ने बताया कि मौके पर बड़े स्तर पर कॉम्बिंग शुरू की गई है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। तो वहीं राहत बचाव का काम भी किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मलबा चारों तरफ, विमानों का मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि यह हादसा आसमान में दोनों विमान आपस में टकराए हैं, लेकिन हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आसमान में दोनों विमान आपस में टकराए, जिससे यह हादसा हुआ है। इसको लेकर जांच की जा रही है, जिसको लेकर एसपी के मुताबिक बड़े स्तर पर कॉम्बिंग शुरू की है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव का काम कर रही है। जहां देखा जा रहा है कि इसमें क्या और कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी मौके पर जांच की जा रही है। तो वहीं उन्होंने बताया कि हादसे के बाद पूरे जंगल में विमान के अवशेष फैल गए। उन्होंने बताया कि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि मिराज में किस तरीके से यह हादसा हुआ, किन तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। इस घटना के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को तत्काल राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुरैना के कोलारास में के पास वायुसेना के सुखई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पर उन्होंने अत्यंत दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने स्थानीय प्रशासन को राहत बचाव के लिए वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए हैं। तो वहीं विमानों के पायलट को सुरक्षित निकालने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुखों को फोन कर उनसे पूरा ब्यौरा लिया, जिसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद सेना अध्यक्ष को घटना के कारणों की जांच करने के आदेश दिए और जल्द से जल्द मंत्रालय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने राहत कार्य में राहत बचाव काम में तेजी से निर्देश दे दिए गए हैं और रक्षा मंत्रालय से मिले इनपुट के मुताबिक खुद रक्षा मंत्री सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के संपर्क में और लगातार इस घटना के बारे में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना में यह हादसा हुआ। तो वहीं इससे पहले
राजस्थान के भरतपुर में भी विमान दुर्घटना की खबर सामने आई। यहां तकनीकी खराबी के चलते विमान हादसा हुआ। भरतपुर में विमान क्रैश हुआ। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना हादसे से पहले राजस्थान के भरतपुर में यह हादसा हुआ, जहां तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त विमान में कितने लोग सवार थे, कितने लोग नहीं सवार थे, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर भरतपुर में भी राहत बचाव का काम शुरू किया गया और इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव का काम किया गया और जानकारी जुटाई जा रही है कि ऐसा हादसा क्या हुआ, किस वक्त यह हादसा हुआ, ऐसा हादसे के किस तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। तो राजस्थान के भरतपुर में भी विमान क्रैश से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। सेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। यह हादसा मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकासखंड के जंगल में हुआ। आसमान में आग लगने के बाद तेज गति से दोनों जमीन की ओर आते दिखाई दिए। हालांकि तब आशंका जताई जा रही थी कि ये दोनों विमान आपस में टकराए हैं। बता दें कि दो लड़ाकू मिराज विमान रिटर्न फ्लाइट पर आसमान में थे। गनीमत तो यह रही कि पायलट ने अपने कौशल का परिचय देते हुए कैलारस और पहाड़गढ़ शहर को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया, जहां सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम किया जा रहा है। मैं अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।